ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 4/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों से रूहानी महावाक्य, रूहानी बच्चों प्रति आज मुरली में बाबा ने कहा, बाबा की ज्ञान मुरलिया जो हम आत्माओं प्रति, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। अब बाबा अलग अलग रीति से याद करने की बात कह रहे हैं। अब यह कोई भक्ति काल तो है नहीं जो एक ही एक मंत्र आपको पूरे दिन रिपीट करना है। वह तो हमारा पिता है, तो पिता को कभी प्यार से याद करना, कभी उनके साथ रूह रिहान करना, कभी अपने मन की बातें साझा करना, कभी बाप को हंसते हुए उनके साथ में कुछ गेम आदि खेलना, कुछ बाबा को कभी शुक्रिया कहना, कभी बाबा को बैठ करके अपना साथी बना करके अपने साथ उनका और हमारा बातें आपस में करना, उसे ही रूह रिहान कहते हैं ना। जैसे आपस में हम अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपने माता पिता के साथ में बात करते हैं तो कोई एक ही टॉपिक पे बात नहीं करते ना। इसी तरह बाबा कहते हैं अलग अलग युक्तियों से मुझे याद करो, है ना। कभी बाप के लव में लीन हो जाना, कभी अलग अलग बातों के लिए बाबा को शुक्रिया कहना है, इस तरह से। और चार्ट रखना है, थकना नहीं है, क्योंकि थकने की बात ही नहीं है। हम मात्र निमित्त हैं। करावनहार करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं ना। तो इस तरह से हम कर्मेंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। आत्मा कराने वाली, लेकिन परमात्मा हमें निमित्त बनाता है। तो इस तरह से थकना नहीं है। उंगली मात्र हमारी और बाबा की सारी शक्ति। और तूफानों में अडोल रहो। जो भी इस संसार में हो रहा है वो नथिंग न्यू, जो हुआ सो हो रहा है। ओम शांति। आज का प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। उत्तर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। तो कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। कोई दर्दनाक सीन देखते हुए हम आप हाय हाय करते हैं, या उसे ऐसे देखते हैं कि यह जो हो रहा है वह होना ही है, अति हो चुकी है, तो अब विनाश होगा, और विनाश होगा तभी फिर सतयुग स्थापना होगी। तो एक तरह कंस्ट्रक्शन और एक तरह डिस्ट्रक्शन। एक तरफ जो साइंस बना हुआ है तो वह विनाश के कार्य में सहायता करेगा और कर रहा है, और जो रूहानी सेना है वो गुप्त रीति परमात्मा आए हैं तो एक तरफ स्थापना भी हो रही है। तो यह सब जो जगह जगह से जो विनाश की लीलाएं और विनाश दर्दनाक सीन देखने में आ रहे हैं, तो उस समय आपकी स्थिति कैसी रहती है? क्या आप भी दुखी होकर के दिन रात वही सीन को, दर्दनाक सीन को रिपीट करते, या जो हो गया सो हो गया ऐसा सोच के, नथिंग न्यू सोच के उसे कैसा आप अनुभव करते हैं? तो इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है
कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। जब तक नहीं कह सकते, कोई अपने मुँह मिट्ठू मियाँ नहीं बनना है। हाँ, तो इस तरह बाबा कहते हैं अभी तुम अपने को पावन नहीं कह सकते हो। इस दुनिया में अभी भी कोई पावन नहीं है, कोई पुण्य आत्मा नहीं बने हैं। जब कर्मातीत पावन पुण्य बन जाएंगे तो ये दुनिया बदली हो जाएगी, है ना। इस तरह बाबा कहते हैं जब तक अंत हो तब तक नहीं कह सकते। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह पुराना शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। जहाँ रावण है वहाँ राम नहीं हो सकता, और जहाँ रावण है, जहाँ राम है वहाँ रावण नहीं, और जहाँ रावण है वहाँ राम नहीं। तो इस तरह बाबा कहते हैं यह सब क्या है, खात्मा हो जाएगा। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती है, उसे जलाया नहीं जाता, क्योंकि कोई भी विकारी वहाँ होता नहीं ना। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में यह याद रहे अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं पहले यमुना का कंठा है जहाँ पर परिस्तान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, यह भला याद रखो। बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं अच्छा यह बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। स्थापना के कार्य में 100 वर्ष लगते हैं। बाबा कहते उथल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ ना कुछ दे देते हैं। कहते हैं कैसे कैसे रहते हैं ना, बाबा कहते हैं कला दिखाते हैं तो फिर उन्हों को कुछ ना कुछ दे देते हैं। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। तो बाबा ने अनुभवी रथ लिया है ना। इसीलिए तो उस बूढ़े तन को, उस पतित तन को, उस कहना चाहिए कि इस पराए राज्य में, पराए देश में, और माँ बाबा आते ही हैं पराए तन में, है ना, पतित तन में, क्योंकि पतित होंगे तभी तो पावन बनाने आएगा। पावन दुनिया में तो पतित नहीं आएगा बनाने के लिए, है ना, पतित पावन बाप। तो यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। तो बाबा ने यूं ही तो नहीं लिया होगा रथ। भगवान ने अपने जो पाठ है भगवान का, जिस रथ में आने का, तो उसी रथ को अनुभवी रथ ही तो लेना होगा। अब छोटे बच्चे का तन लेंगे, छोटा बच्चा सभी को, इतने बूढ़े बूढ़े को बाबा बच्चा बच्चा कहकर बुलाए तो वो भी तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना। तो और वो कैसे बोल पाएगा इतना सब बिना अनुभव के है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए, है ना। तो इस तरह से कितने गुरु किए, 12 गुरु थे ना लौकिक जीवन में। तो देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए, है ना। बाबा कहते हैं बाजोली तो याद कर सकते हो ना।
हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है सारी भारत की बात। बाबा कहते बाप ने ऐसे समझाया है। और धर्म तो जैसे वाई प्लॉट हैं, बाकी जो भी संसार में देखते हैं हम भारत के अलावा, तो भारत वो भी दिल्ली, तो बाकी जो भी हम इस संसार में देखते हैं ना, ये सब ज्यादा नहीं, 100-150 वर्ष की आयु में ही इतना सब कुछ हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी सब तो है ही झूठा। झूठा अर्थात बाबा कहते बाय प्लॉट, मतलब बाद में आया हुआ है, बाद में पानी पे घर बसाए हुए हैं, जंगलों पे घर बसाए हुए हैं। तो इस तरह से बाबा कहते ये सब जो भी मशीनरी चीजें आई हुई है ना, वो बाय प्लॉट हैं। तो बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो हैं वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, बाकी सब जो भी धर्म स्थापन गुरु धर्म स्थापक बन करके आए हैं वो बाद में आते हैं। बाबा कहते हैं है ना, पहले तो होता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, फिर बाद में जास्ती मनुष्य रूपी धर्मों का झाड़ बाद में जो है वृद्धि को होता है। और वह भी धर्मों के झाड़ का जो नॉलेज है, मनुष्य रूपी धर्म झाड़ का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ वो परमपिता परमात्मा जानता है और कोई नहीं जानता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं बाकी जो इस्लामी आदि आएंगे तो वह एवरेज कितने जन्म लेंगे, तो एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें। अब कई पूछना शुरू कर देते हैं, कई को पशुओं में बहुत ज़्यादा नॉलेज वो रहता है, प्यार रहता है। तो कई बाबा के मुरली में अपने मम्मा कहती थी कि कई आकर के पूछते हैं कि ये जानवरों का क्या होगा, कैसे होगा, वो कैसे जन्म लेते हैं, उनकी आत्मा कैसे चलती फिरती, उनके कितने किस तरह से। तो मम्मा कहा करती थी बहुत प्यार से, पहले अभी मनुष्यों के बारे में तो जान लो, कुत्ते बिल्ली का क्या है, वो तो स्ट्रीट डॉग को भी कोई अपना अडॉप्ट कर लेता है, तो वो भी गली का खाना खाते खाते फिर जो है। तो हम बाबा को याद करते रहें। बाबा कहते हैं जास्ती फिक्र यह रहती है ना। तो बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। बाबा कहते घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ मुश्किल आई, कुछ चिंता बढ़ी, तो हम क्या है सबसे पहले जिसका सहारा लेना चाहिए, सबसे पहले उसको दोष भी देना शुरू कर देते हैं। और जो है बाबा की याद भी नहीं रहती, क्योंकि हम निश्चय नहीं कर पाते हैं ना। क्योंकि कोई भी मुश्किल आई तो चाह करके भी आप उस मुश्किल से परेशान हो करके उसमें पड़ जाते। तो माया क्या है, माया यही तो है, कोई परेशानी मुश्किल में निश्चय खो जाना है ना, तो निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। तो वही बात बाबा कहते हैं कि फिक्रात लगी रहती है ना, लेकिन सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है। बाबा कहते हैं कि हम याद कैसे करें, तो बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। बाबा कहते हैं इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए कि अब हमको घर जाना है। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी हैं शांति देवा, भगवान को कहते हैं हमको शांति दो, है ना, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही शांत है, वो है ही शांति धाम की रहने वाली। तो बार बार उससे सिर्फ यही एक याद आता है। अब तुम बच्चे यह तो जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। अद्वैत राज्य है ना, तो वहाँ है ही शांति का राज्य। अद्वैत की बात ही नहीं, वहाँ तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। सतो प्रधान होने से सुख है। रावण राज्य है नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
शास्त्रों में जो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो गोप गोपियां तो तुम हो ना। और तुम सम्मुख में बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो यह तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं, गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते। यह बाबा कहते तो यह याद रहने से भी खुशी बहुत रहेगी। परंतु माया फिर यह भी भुला देती है, मनुष्यों को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है? बोलो, देखो इसमें लिखा हुआ है भगवानोवाच, यह भी रचा हुआ है, यह है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच ना सके, वो है ही 84 जन्मों में आने वाला, तो 84 जन्मों में आने वाला सतो रजो तमो में आएगा, तो जो तमो प्रधानता में आएगा वो एवर प्योर कैसे कहलाएगा? और वो बच्चा तो कैसे रचेगा? वो तो रचना है ना। तो बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंभोर को आग लगेगी। मनुष्यों को ही पता होता है ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं, बनी बनाई बन रही। बाप कहते हैं बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करें। हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वह तो झूठा, बाबा कहते वह तो हुआ झूठा ड्रामा, तो यह तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। प्रेम से बाबा कहते हैं आंसू आए, कि बाबा मिला है, हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, और जो जिसे दुनिया ढूंढ रही है वो हमारा पिता है, और वो खुदा दोस्त हमारा साथी बन सदा साथ रहता है, हमें बेहद का देता है। तो इस खुशी में आंसू प्रेम के आए तो ठीक। बाबा कहते हैं दुख के आंसू नहीं आने चाहिए, साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो यह ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है? पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते पाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है, क्लियर लिखा हुआ है वह शिव बाबा। यह वर्षा तुम बच्चों को यह चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, वह बस यह चित्र सामने रख दो। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है, चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने और समझाने के लिए मिली हैं। फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले यह बिजली गैस आदि थोड़े ही थी, है ना। कहते भी है ना, आपने सुना भी होगा, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती तो सबके मुंह से यही सुना, हम तो 100 वर्षों से सुनते आ रहे, देखते आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं देखा। पहले तो अपने सीजन पर आती थी, अपने सीजन पर होती थी और अपने मर्यादा के हिसाब से आकर के चली जाती थी। जब सर्दी होना तो सर्दी होती थी, जब बरसात होना तो बरसात अपने टाइम पर होती थी। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था
4 मंथ के लिए कर लेते थे, और समर आई तो उस हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेते थे, क्योंकि वो जो था उस समय इतना घोर अंधियारा या इतना प्रकृति का प्रकोप या इस तरह से तमो प्रधानता दुनिया में कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ था। लेकिन इन 100 वर्षों में बाबा कहते हैं जो इस तरह से यह सब जो भी है वह 100 वर्षों का है। पहले यह बिजली गैस आदि थोड़े ही थी, आगे वाइस राय आदि 4 घोड़े की गाड़ी 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे कि नहीं। हम भी हमारे समय में भी आज से 30-35 वर्ष पहले 40 वर्षों पहले आपने देखा होगा कि घोड़े हाथी टांगा और बैलगाड़ी में बैठा करते थे। फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर आए, फिर बाइक, है ना, साइकिल के बाद में फिर लूना, ये सब। तो ऐसे समझना, बाबा की इन बातों पर विश्वास करना कोई टेढ़ी खीर या कोई बहुत मेहनत का कार्य नहीं है। आप अपने खुद के लौकिक जीवन में अपने आजे पराजे दादे के तरफ जाओ तो आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन इन्हें समझना है, यह नहीं कि बाबा ने ये मुरली में लिखा तो झूठ है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं और ना ही ऐसा पॉसिबल हो सकता। पॉसिबल सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके। बाबा की लैंग्वेज में जो बाबा कह रहे हैं वो एक एक शब्द राइट है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे ना वाइसराय, तो आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे, है ना, और अंधेरे के लिए बराबर उसमें लालटेन वगैरह लटके रहते थे, कैरोसिन भरा करते थे हम खुद ही शाम को कि अब शाम हो गई है तो लाइट का इंतजाम करना है। तो बाबा कहते हैं अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं, आगे यह कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर यह क्या हो गया है। मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, हा? तो यह सब पाई पैसे की चीजें हैं। अब मान लीजिए कि आप फ्लाइट में सफर करते हैं, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है वैसे ही कोई कितना भी अच्छा और बहुत समझता हो कि हम इस दुनिया में ही स्वर्ग में हैं, तो बहुत कम होंगे जो सोचते होंगे कि खुशी में उड़ते होंगे। बाकी सब जैसे ही टेक ऑफ होता है, जैसे ही हवाई जहाज अपना ऊपर की तरफ बढ़ता है, वैसे ही मन में संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं कि हे भगवान कब नीचे उतरे, हे भगवान अब तो आई गई हमारी जगह, हे भगवान अब तो उतारो, बहुत उड़ लिया। हाँ, तो आना इधर ही है ना। और शांति आपको लग्जरी होटल में नहीं, आपके जो घर में है वही मिलती है। आप फ्रीडम फील वही करते हैं, और आत्मा इसीलिए शांति की फीलिंग बार बार करती है, क्योंकि वो है ही शांत स्वरूप, शांति के सागर के बच्चे है और शांति धाम के रहवासी, है ना। तो पराये देश में आए हैं हमें बताने के लिए कौन? स्वयं भगवान, है ना, शांति का सागर। तो बाबा कहते पाई पैसे की चीजें हैं यहाँ, हाँ, तो इनको आर्टिफिशियल पॉम्प कहा जाता है। जब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं, भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, याद में रह खाऊं फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे तुम ट्राई करके देखो, यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात वापस लिखी, तो बाबा की याद में रहकर दिखाओ, देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिनमें प्रवेश किया यह भी पुरुषार्थी है ना, कोई वो कर्मातीत तो नहीं है, पुरुषार्थी है। तो इन पर जो बड़े झंझट हैं, बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना, है ना। बड़ा घर में जो सबसे बड़ा होता है उसे कितना कुछ भोगना, सहना, सुनना पड़ता है ना। और तो जो बाबा हैं ब्रह्मा बाबा, उनको कितना कुछ सुनना सहना पड़ा। जो मधुबन में रहने वाले या जो बाबा की पीछे की लौकिक जीवन के बारे में, और फिर जब ये ओम के मंडली से, ओम नाम से जब ये शुरुआत हुई, तो कितना कुछ उनको मारने के लिए क्या नहीं उनके साथ किया, गाली गलौज क्या क्या नहीं करते थे लोग, गालियां देते
देते थे कि हमारे माताओं बहनों को ऐसे ऐसे जादू करके सब क्या क्या कर रहे हैं ना, तो ना जाने कितना कुछ उनको सहन करना पड़ा ना। तो बड़े होना तो जास्ती दुख पाना। कितने समाचार आते हैं विकारों के कारण, कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। हमारी जानकी दादी को भी यही सब किया कि हम मार डालेंगे। दादी वहाँ आ गई थी तो ससुराल वाले आ गए थे, दादी मैरिड थी ना। तो इस तरह से आप इन सब बातों को देखिए तो कितना आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, रियलिटी और क्या है क्या नहीं है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं विकारों के कारण मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती हैं मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ। कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातरी है, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं, है ना। कई कई के अभी ऐसे भी हैं जॉइंट्स फैमिली जहाँ एक के मत पर पूरे घर के लोग चलते हैं, है ना। तो पापा कहते हैं मेल मिलाप बहुत रहते हैं ना, और बड़ों की आज्ञा पर चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख हैं। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो, वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो, राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत भवके में रहते थे, यह तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं, कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी हैं। क्या क्या नहीं कहा कि इतनी पटरानियां रखी, ऐसे ऐसे चोरी करा करते थे, चोरी करके माखन खाते थे लोग, और कपड़े ड्रेस आदि चोरी कर लेते थे। हाँ, उनके पीछे फिर उनकी दंत कथाओं में उसकी कहानी भी लिखी है कि क्यों चोरी करते थे। तो इस तरह से बाबा कहते कि कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है। झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शूद्र बुद्धि बन गए हैं। अब कृष्ण कहाँ सतो प्रधान, बालक बाल्यावस्था, कहाँ सतयुग का प्रिंस। तो सतयुग में ऐसे कोई नदी में नीर में कोई क्यों जो है निर्वस्त्र होकर स्नान करेगा, और क्यों उस कृष्ण को वहां आकर के यह सब करामात करनी होगी। तो यह सब बाबा कहते हैं झूठ है, रत्ती भर सच नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह से अब तुम समझते हो कि हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शूद्र बुद्धि बन गए हैं। क्या हाल हो गया है। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। खुशी होनी चाहिए ना। बाबा पूछते भी है ना कि क्या कर क्या बनते हो। बाबा कहते पूछते हैं ना कि तुम कल क्या बनोगे, है ना। तो सब हाथ उठाते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनने पर है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज यह शिव बाबा, यह विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। यह तो बहुत अनुभवी है, सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को यह झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। यह जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की, जिससे हराया। अब तो वह राज है नहीं। इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है, कैसे गुफाओं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। तो यह साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी। साइंस भी बाबा कहते हैं स्थापना के कार्य में करेगा। जो अभी ये बुद्धि है ना साइंस वाली, संस्कार लेकर के जो आत्मा जाएगी तो वहां पे जाकर के
उस कार्य में सफलता दिलाएगी, है ना, स्थापना के कार्य में कार्य करेगी। तो इस तरह बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ ना, तो बाबा कहते यह साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी। यहाँ है दुख के लिए, वहां एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे, फुल प्रूफ होते हैं ना। तो बच्चों ने शुरू में यह सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे, यह भी तुमने साक्षात्कार किया है। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं, आते हैं ना। कई भिखारी आत्माएं आती हैं और कोशिश करती हैं भिखारी वृत्ति लेकर के, क्रिमिनल आई से देखती, लेकिन पास आते आते वो नतमस्तक होकर लौट जाती। कई ऐसे आपने सच्ची कहानियां और आपके साथ में एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है चोर लूटने आते, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। वह सब बातें पिछाड़ी की हैं। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है, कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी जिसमें सब खत्म हो जाएं। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है, यह बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। अब शिव बाबा तो यहाँ जन्म मरण में आते नहीं, सदगति दुर्गति में। तो बाबा कहते हैं कि इनकी आत्मा अलग और बाबा अलग बैठते थे, कंबाइंड नहीं होकर के आते थे। मनमोहनी दादी के में साथ में आते थे कंबाइंड, और बाप दादा साथ आने की वजह से अव्यक्त बाप दादा साथ में आते थे, तो इसीलिए भी दादी बहुत जल्दी, मतलब डबल आत्माओं का उनके ऊपर बोझ होता था ना, तो बहुत जल्दी जो है उन्होंने शरीर इस तरह से बहुत मेहनत लगती थी, है ना। तो दादी की आवाज इसीलिए बदल जाती थी क्योंकि वो कंबाइंड होकर के आते थे। और ब्रह्मा बाबा के तन में आने के समय बाबा उनके बगल में आकर बैठते थे। तो जब कभी ब्रह्मा बाबा बात करने लग जाते थे, जब कभी अपना शिव बाबा बात करने लग जाते थे। तो यह सब बातें भी समझने की हैं, किसी किसी के मन में क्वेश्चन भी उठता होगा। तो यही आंसर है कि बाबा कहते हैं इस तरह से शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी भी आत्मा सुनती है। तो यह सब बातें जो है शिव बाबा को तो अनुभव है नहीं, बाबा कहते बच्चों को अनुभव होता है ना। सब कुछ बाबा बच्चों को कितना कहते हैं ना कि बच्चे ही सब कुछ हैं। तो माया के तूफान कैसे आते हैं, पहले नंबर में यह है, तो इनको सब अनुभव होगा। पहले नंबर में सबसे जास्ती 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के हैं, तो वो अनुभवी है ना। बाबा कहते इस तरह से, तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं। और बाबा रोज हमें 3 पेज का पत्र लिखता है। कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चों को रोज 3 पेज की चिट्ठी लिखता है, पत्री लिखता है? हाँ, क्या है ये मुरली? पत्र तो ही है जो डेली बाबा लिखते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि शिव बाबा के पास में हम बच्चों के अलावा कोई नहीं है। हम बच्चों के पास तो ना जाने क्या क्या है याद करने के लिए, है ना। और इस संसार में आते हैं, इस तन को धारण कर पाठ बजाते हैं, तो ना जाने क्या क्या है हमारे पास ना। लेकिन बाबा के पास तो हम बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है याद करने। तो बाबा कहते, शिव बाबा हमको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बगैर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा, वह भी तो याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रत्न स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है, मेरी जान जानू, ये सब करते ना। तो यहाँ तो दोनों संबंध हैं।
यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, तो देने वाला मांगेगा थोड़ी, है ना? देने वाला ही तो देता है ना। तो वह तो दाता है, देने वाला है ना, यह लेने वाला नहीं है। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। मैं कुछ लेता नहीं, मैं कोई सोने के महलों में, हीरे के महलों में रहने के लिए आकर के वहाँ भोजन आदि करता नहीं। बाबा कहते हैं राजाई भी तुम्हारे लिए है, डबल ताज भी तुम्हारे लिए है ना, नूर रत्न भी तुम हो। तो मैं तो आता ही हूँ, खुशबूदार बगीचा बनाकर फिर जाता हूँ। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा, बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। आज का वरदान है स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले, निमित्त और नम्र चित्त भाव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते। आज का स्लोगन है अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। स्लोगन है अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। बाबा ने आज कहा कि झुकना अर्थात झुकाना, तो अपने जो पुराने संस्कार है ना उनके सामने हमें झुकना नहीं है। हाँ, तो उन्हें उन संस्कारों के अधिकारी खुद को नहीं बनाना है। जो मध्यकाल, मध्य जी कहते हैं ना, तो मध्यकाल के संस्कार कौन से हैं? विकारी संस्कार हैं। तो कर्मेंद्रियों को उनके वश नहीं होने देना है। कर्मेंद्रियां हमारे वश में, अर्थात जब मन किया तो परम धाम की यात्रा में मन बुद्धि के विमान में बैठ करके वो सफर करके आ गए, आना जाना लगा रहना। और जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनको सदैव अपने से दूर रखना है ना। तो इस तरह से बाबा कहते जो सच्चे सेवाधारी होते हैं ना वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते। क्योंकि दाता के बच्चे कैसे होंगे? देने वाले होंगे, कामना मनसा वाचा कर्मना, है ना, एक रस स्थिति, बाप समान आप समान बनाने वाले, है ना। और बाकी जो भी पार्ट जिसका है वो हूबहू अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। तो जब आप ऐसा कि स्व परिवर्तन, ना कि हमें किसी दूसरे को परिवर्तित देखते हुए खुशी होनी है, यह सब बातें बाबा बताते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।